वेलकम टू मैथ्स गुरु। कैसे हो बच्चों? बिंदास। चलो आज मैं लेकर के आया हूं फाउंडेशन सीरीज, है ना, जो कि फाउंडेशन सीरीज में ऑलरेडी 7 वीडियो है आपका। फाउंडेशन सीरीज का मकसद क्या है हमारा कि जिस बच्चों का बेसिक वीक है, चाहे वो बच्चे 11th में हो, चाहे बच्चे वो 9th-10th में हो, या वो मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारे बच्चों के लिए फायदेमंद होने वाला है। तो उसमें मैं आज लेकर के आया हूं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो चलिए आज जानते हैं हम लोग कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है क्या। पहले डिफिनेशन से देखते हैं। ग्रेटर इंटीजर ऑफ द एक्स, बड़ा छोटा सा डिफिनेशन है इसका। ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑलवेज less than and equal to x। जो ग्रेटर इंटीजर ऑफ x होगा उसका वैल्यू हमेशा x से या तो इक्वल और उससे छोटा होगा। इट इज डिनोटेड बाई जो क्लोज ब्रैकेट हम लोग लेते हैं ना, सेम एज इट इज क्लोज ब्रैकेट जैसा इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब जैसे ऐसे, है ना, ये हो जाएगा ग्रेटर इंटीजर हमारा, ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हो, ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स। अब देखते हैं कुछ नंबर को एग्जांपल लेकर के हम। मान लो मैं लेता हूं ग्रेटर इंटीजर ऑफ 2.3। बड़ा ध्यान से समझना, छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 2.3 हाउ वी कैन राइट दिस वन। 2.3 को हम लोग 2 प्लस 0.3, तो हमारा एक पार्ट जो हमारा आ रहा है वो इंटीग्रल पार्ट आ रहा है, दूसरा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट आता है ना, इसी को हम लोग ग्रेटर इंटीजर बोलते हैं। तो 2.3 का वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे? 2। एक और एग्जांपल देखिए, 3.7। अब 3.7 को लिखेंगे कैसे हम? 3 प्लस 0.7। 3 जो है हमारा यहां पे इंटीग्रल हो गया, ध्यान से समझना, एंड 0.7 जो हमारा हो गया फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो जो भी हमारा इंटीग्रल पार्ट आने वाला है उस पार्ट को हम लोग को लिख देना होता है। चलिए अब थोड़ा निगेटिव नंबर को देखता हूं, क्योंकि कई बार बच्चे पॉजिटिव तो करते हैं, निगेटिव में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसमें बच्चे क्या गलती करेंगे कि -2.7 इज इक्वल टू लिखेंगे -2 प्लस या -2 माइनस 0.7, और बोलेंगे कि सर ये तो हमारा इंटीग्रल हो गया या तो हमारा फ्रैक्शनल हो गया। लेकिन हम लोग को एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटीग्रल तो सही है लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट निगेटिव आ रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का डिफिनेशन ओनली है द नंबर विच आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। सो ये निगेटिव होगा ही नहीं कभी भी। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस नंबर को? आप देखो, -3 प्लस 0.3। अब आप देखो यहाँ इंटीग्रल पार्ट भी आ गया, यहां पे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट भी आ गया, हमारा इंटीग्रल भी आ गया और फ्रैक्शनल भी आ गया। तो -2.7 को हम लोग -3 की तरह लिखेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं निगेटिव में हम लोग, -7.6 कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? -8 प्लस 0.4। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। अब आप देखिए, -8 प्लस 0.4 -7.6 होगा।
तो यहां पे हमारा इंटीग्रल कौन सा आ गया, -8. सो दिस इज इक्वल टू, वी शुड राइट 8. सो ग्रेटर इंटीजर ऑफ -7.6 इज इक्वल टू, वी कैन राइट 8. जो बड़ा सिंपल है, नंबर को हम लोग चेंज करेंगे कैसे, इंटीजर में और फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. हमेशा सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है कि जो पार्ट हम फ्रैक्शन में चेंज करने वाले हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और जो पार्ट मेरा इंटीग्रल होगा उस पार्ट को हम ग्रेटर इंटीजर के जगह पे रख देंगे. ऐसे ही ग्रेटर इंटीजर पार्ट हम लोग निकालते हैं. तो आई थिंक होपफुल ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन. अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ग्रेटर इंटीजर. ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं. मैं बहुत ही धीरे धीरे बता रहा हूं, आप लोग भी आराम से सुनिए, वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके बार बार उसको देखिए ताकि आप अच्छे से समझ लीजिए. है छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन में इसका यूज होता रहता है. स्पेशली या तो आप मेंस का पेपर लिखो या तो आप एडवांस का पेपर लिखो, आता है इसका यूजेज इसमें. चलिए, we have to draw the diagram of y is equal to greater integer of x. y is equal to greater integer of x का डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है. x का वैल्यू हम लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1. ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1. जैसे मान लो आप 0.1, 0.5, 0.3, 0.4, 0.6 ऐसे लेंगे हम यहां पे. तो मेरा y का वैल्यू क्या आने वाला है, y का वैल्यू तो 0 आएगा, क्योंकि मान लो हम 0.5 लेते हैं, इंटीग्रल कैसे लिखेंगे, 0 प्लस 0.5, तो इंटीग्रल तो हमारा 0 ही आने वाला है. सो व्हेनेवर वी कैन टेक x वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन आवर y वैल्यू इज इक्वल टू, इट विल कम 0. y is equal to 0 will come. If we can take the value x is greater than equal to 1 and less than 2, then y is equal to 1 will come. If I am taking x value greater than equal to 2 and less than 3, y value is equal to 3. X value greater than equal to -1 and less than 0, y is equal to -1. X value greater than equal to -2 and less than -1, so y is equal to, we can get the -2. अब सेम चीज को हम लोग जो है यहां पे ग्राफ पे डिनोट करते हैं. देखिए, x का वैल्यू हम लोग कहां से कहां तक ले रहे हैं, 0 से 1 के बीच में. यहां पे देखिए आप, यहां पे 0 से स्टार्ट हो गया, यहां तक मान लो हमारा 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 5 है ना. नंबर को हम लोगों ने ले लिया ग्राफ पेपर पे. यहां पे आप ले लो 1 2 3 4 5, दैट्स इट. नेगेटिव साइड भी आप ले लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5. सिर्फ हमेशा ध्यान रखना जो डिफरेंस रहेगा ना, हमेशा इक्वल आना चाहिए. 0 से 1 के बीच लेते हैं, y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. देख लो 1 के बिफोर तक, 1 पे नहीं, तो यहां पे हम यहां डार्क करेंगे इसको. थोड़ा सा लाइन को हमने मोटा कर दिया यहां पे ताकि आप समझ लो. यहां पे ब्लैंक डॉट ले लिया. क्यों लिया ब्लैंक डॉट, क्योंकि 1 के इक्विवेलेंट है ही नहीं, 1 से छोटा है, तो y इज इक्वल टू 0 आ रहा है. और जैसे ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 होगा, ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 लेस देन 2, ये हमारा वैल्यू जो है ना 1 पे चला जाएगा. और 2 पे क्या होगा, ब्लैंक डॉट. 2 पे क्या हो जाएगा, ब्लैंक डॉट. 2 से 3 की तरफ देखो आप, जैसे ही ये 2 एंड इक्वलेंट टू 2, सो एक मिनट, यहां पे ये 2 रहेगा हमारा. ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3 रहेगा, तो वैल्यू हमारा क्या आने वाला है, 2 आने वाला है. सो 2 से 3 के बीच में 2 आएगा हमारा वैल्यू. सिमिलर वे, जैसे आप ये बढ़ रहा है, आप देख रहे होगे स्टेप की तरह बढ़ रहा है, ये
दैट्स वाई दिस इज अनदर नेम इज द स्टेप फंक्शन। कंटिन्यूअसली ये इसी तरह स्टेप की तरह बढ़ता ही चला जाएगा। अब आप निगेटिव साइड देखो, -1 से 0 के बीच, -1 से 0 के बीच क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू -1। यहां पे हम लोग ब्लैंक डॉट ले लेंगे। सिमिलर वे -2 टू -1 क्या आ रहा है, -2, -2 टू -1, -2 आएगा ये, तो इसका डायग्राम ऐसे ले लेंगे। -3 टू -2, -3 आ जाएगा, इसका डायग्राम ऐसे ले लेंगे। ये इस तरीके से मेरा बढ़ता ही चला जाएगा। तो आप देख भी रहे होगे यहां पे, आप देखो ये स्टेप की तरह काम कर रहा है। अरे भाई ये स्टेप मीन सीढ़ी, जो सीढ़ी पे आप चढ़ते हो कॉलेज आने के क्रम में, तो ऐसा सीढ़ी की तरह ये बिहेव करता है। दैट्स वाई वी कैन ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन, हम लोग इसको बोलते हैं। ब्लैंक डॉट का मीनिंग कई बच्चे नहीं समझ रहे हो कि सर ब्लैंक डॉट क्या हो रहा है। ब्लैंक डॉट का मतलब कि इस वाले पॉइंट पे 2 पे यहां पे कुछ भी नहीं है, ये जंप करके ऊपर भाग जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग ब्लैंक डॉट दिखा रहे हैं। 2 पे इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको हम लोग ये लिख रहे हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द डायग्राम ऑफ द स्टेप फंक्शन और ग्रेट इंटीजर फंक्शन। अब चलिए इस पे कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। properties of the step function, property of the step function, तो हम लोग देखेंगे क्या क्या इसका प्रॉपर्टी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं देखता हूं कि बच्चे यदि प्रॉपर्टी नहीं ध्यान में रख पाते हैं तो वो क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। चलिए आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेप फंक्शन। पहला तो चीज आप जान लो कि जो हमारा स्टेप फंक्शन ऑफ एक्स आएगा वो एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है। कैसे, आप देखो 2.3 मैं ले रहा था, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2, सो 2.3 इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या लिखा है यहां पे, 2 प्लस 0.3। सो ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये हमारा ग्रेटर इंटीजर ऑफ x हो गया, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। सो फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस फ्रैक्शनल, ग्रेटर इंटीजर ऑफ x इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यदि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इसका ग्रेटर इंटीजर आ जाता है, सोचो क्या होगा। ये तो वैल्यू कुछ भी रखोगे, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच आएगा, 0 से 1 के बीच का ग्रेटर इंटीजर ऑलवेज 0 होने वाला है। या ग्रेटर इंटीजर ऑफ x, अब इसका फ्रैक्शन आप ले लो, फिर ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अंदर वाला पार्ट हमारा इंटीजर आ गया, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0। ग्रेटर इंटीजर प्लस k है ना, x plus k greater integer, if the k is integer, ब्रैकेट में k is integer। अब कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर यदि इंटीजर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करोगे आप, है ना, उसको वैसा ही लिखना पड़ेगा, कंपल्सन है हमारे पास। माइनस greater integer of x, that is equal to, we can write minus 1 माइनस greater integer of x -1। फिर यहां पे कंडीशन है इफ x इज नॉट इंटीजर। ये सबको हम लोग देख भी लेंगे कि अरे भाई ऐसा होता है या नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लो, इसी को मैं ले लेता हूं, -2.3। मुझे पता है -2.3 का क्या होगा, -3। यहां पे आके देखो क्या होता है ये,
दिस इज इक्वल टू, सो माइनस ग्रेटर इंटीजर 2 3 -1, यहां पर पॉजिटिव है तो 2.3 का ग्रेटर इंटीजर क्या होने वाला है 2, सो -2 -1 -3, ये इक्विवेलेंट हो जा रहा है। कब हो रहा है जब ये नॉट इंटीजर। दिस इज इक्वल टू -x only when, या -x या minus greater integer of x also you can write here, when if x is integer। बड़ा छोटा छोटा प्रॉपर्टी है बट बहुत 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 यूजफुल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आराम से देखो और समझो सबको। एक एक एग्जाम्पल मैं लेकर के भी समझा रहा हूं, आप खुद से भी एक एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हो। ग्रेटर इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब x का वैल्यू क्या होगा, अब देखो ये 2 कब आएगा, जब इनसाइड x का वैल्यू बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन इंटरवल, मीन्स जब x का वैल्यू, या ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3 आएगा तो ये अपने आप आपका 2 हो जाएगा। ग्रेटर इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x एंड, ध्यान से, ग्रेटर इंटीजर ऑफ x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x -1। note down all of you this। बस इतना ही प्रॉपर्टी है, ऐसे और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है यार, लेकिन इतना प्रॉपर्टी जो आपके लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखिए आप, देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं तो अपने दोस्तों के बीच में जितना ज्यादा हो शेयर कीजिए। करना है क्या, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें फंडामेंटल सीरीज का सारा वीडियो को मैंने एक जगह पे रखा है। जैसा कि आप लोग बहुत सारे एडवांस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, एडवांस सीरीज का अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें सारे एडवांस के सम को मैंने रखा है। इसमें जो है फंडामेंटल सीरीज में फंडामेंटल सीरीज का जो भी वीडियो है, जैसे मान लीजिए आपका बेबी कर्व मेथड था, लॉग था, मॉडुलस था, डिफरेंशिएशन था, ये सब सारे वीडियो को मैंने एक जगह पे रखा है। तो सारे फंडामेंटल को अच्छे से देखिए, क्योंकि जब भी आपका फंडामेंटल क्लियर होगा तभी यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द IIT JEE मेंस और एडवांस। चलो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, फिर से मिलते हैं हम नए वीडियो में।